यादेव नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई जम्मू कश्मीर में कि नया जम्मू कश्मीर होगा, डेवलपमेंट होगी, जो भी ऑर्डर्स या पॉलिसी बनेगी वो जम्मू कश्मीर की वेलफेयर को देख के ही बनेगी। लेकिन ऐसा ऑन ग्राउंड हमें देखने को कुछ मिलता ही नहीं है। और खासकर अगर मैं यूथ की बात करूँ, यूथ काफ़ी ज़्यादा निराश है क्योंकि बैक टू बैक ऐसे ऑर्डर्स हमें देखे जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं यूथ के फेवर में नहीं जा रहे हैं। हाल ही की बात करूं, कल की मैं बात करूं, अभी जेकेएस की बात चल रही है कि एग्जाम आने वाला 90 पोस्टों की बात चल रही है। भाई अच्छी बात है, आप एग्जाम करवा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें ग्राउंड बेस्ड चीज़ें क्यों नहीं आप बात करते हो? ना ही यहाँ की ब्यूरोक्रेसी सुनने को राजी है और ना ही हमारे लीडर जो यहाँ के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनको सुनने को राजी नहीं है। ऐसा बेसिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जेकेएस में जो अपर एज रखी है जनरल कैटेगरी के लिए वो 32 ईयर्स कर दी गई है। पहले वो 35 ईयर्स होती थी और बाकी कैटेगरीज के लिए अब वो 34 ईयर्स कर दी गई है, जबकि पहले होती 37 38 होती थी। क्यों भाई क्यों? बाकी स्टेट्स की अगर आप बात करोगे, चाहे आप हिमाचल की बात करो, हरियाणा की बात करो, यूपी की बात करो, गुजरात की बात करो या बाकी स्टेट, वहाँ 36 37 40 42 तक भी है। तो यहाँ ही सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों? जो सफरिंग हम झेलते हैं जम्मू कश्मीर में, वो सफरिंग तो बाहर वालों ने झेली नहीं। फिर भी हमें सियासत पूरे इंडिया में अगर होती है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर होती ही होती है। सियासत आप लोग पूरी करोगे, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के हकों को आप प्रॉपर तरीके से नहीं देखोगे। कौन देखेगा? यही दुख होता है कि यहाँ के लोगों से पॉलिटिकली यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके वेलफेयर में कोई प्रॉपर तरीके से बात नहीं की जाती है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में जब 370 टूटा, उस टाइम भी कोई बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। उस पर कोरोना का टाइम आ गया, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो इन बिटवीन कितना टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो इसकी टाइम की भरपाई कौन करेगा? यही हमारी डिमांड थी कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इन बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, इनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए था। अगर 35 ईयर्स पर जनरल कैटेगरी तो 40 करना चाहिए था कम से कम, और बाकी कैटेगरीज के 45 करना चाहिए था। वो तो बड़ी दूर की बात है, आप काटने पे तुल गए यार, 35 से 32 पे ले आए आप। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत मतलब हर घर से जुड़ी हुई बातें हैं और हर घर से जुड़ा हुआ इशू। ये इन इशू पे बात नहीं करोगे तो कहाँ बात करोगे? हमारी सिंपल यही रिक्वेस्ट है कि इस इशू पे बात होनी चाहिए। जो कमिंग जो रिक्रूटमेंट आने वाली जेकेएस की, उसमें जो अपर एज 35 करनी चाहिए दोबारा से, और जो बाकी कैटेगरी 37 38 कर दो, जिससे पहले होता था। वन टाइम नहीं बोल रहे हम, हमेशा के लिए यही कर दो। हमें SRO 103 की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वही पुराना वाला सिस्टम चाहिए कि जिसमें, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में तैयारी लगती है, मेहनत लगती है, और कोई 6 महीने का एग्जाम नहीं होता। ये कम से कम 3 4 साल लग जाते हैं ऐसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें वही चाहिए। और साथ ही साथ बाकी एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, जैसे JKPSI का कमी टाइम एग्जाम आने वाला है, उसके बाद कांस्टेबल की बात चल रही JKP में, उसमें भी एज रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए। 28 ईयर्स की बात कर रही हो यार, क्या मजाक रखा है? कम से कम 35 साल तो होना चाहिए। ये छोटे छोटे इश्यूज बात करनी बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, प्लीज़ वोट मांगे तो आप सब पहुंच जाओगे, लेकिन इन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। अगर ये मुद्दे सॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं हर घर में ये आपका मतलब एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इन मुद्दों में बात हुई थी, और अगर सॉल्व होंगे तो और अच्छी बात है। तो यही मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट है। होम मिनिस्टर साहब से भी, हमारे जो अमित शाह जी से, उनसे भी रिक्वेस्ट है, और हमारे LG साहब जम्मू कश्मीर से, उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस इशू को देखा जाए, प्रॉपर तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे, लेकिन डेडिकेटेड ऑफिसर वहाँ पहुँचे। लेकिन जिन लोगों की मतलब एज ही निकल रही है लेकिन तैयारी उनकी फुल है, वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, जायज़ सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को देखा जाए, ताकि